बाबर आजम के बारे में खबर आ रही है कि अनकरीब आपको बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में दोबारा से कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। टेस्ट टीम के तो वो कप्तान बन चुके हैं, ओडीआई फिर टी20, वो दो फॉर्मेट्स रह गए हैं। अगले साल ओडीआई का वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल टी20 का वर्ल्ड कप है। तो हमें क्या इन दोनों वर्ल्ड कप्स में बाबर आजम कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। पीसीबी ने एक दफ़ा तो बाबर आजम की पीठ में छुरा घोंपा हुआ है, ठीक है, तो पीसीबी को दोबारा छुरा घोंपने की ज़रूरत पेश आनी नहीं चाहिए इस डिसीजन को लेकर। और बाबर आजम को कभी भी ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए कि अगर उन्हें तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी मिलती है तो वो चुप करके ले लें। वो भी भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपके साथ 2023 में हुआ था ना, अगर आपने दोनों फॉर्मेट्स की कप्तानी ले ली ना, आपके साथ वो दोबारा होना है। फिर वो 2027 में हो और 2028 में हो, ये सिर्फ नंबर्स हैं, टाइम है, होगा सही। जो आपके साथ 2023 में हुआ था, और आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है 2023 में आपके साथ क्या हुआ था। मैं आपको इशारतन कई दफ़ा बता चुका हूँ कि बस वो पाकिस्तान से तो भाइयों की टीम गई थी, वहाँ भाई जो हैं वो फिर कटप्पे बन गए, ठीक है। अब आप ना देखें चक्कर क्या है, टी20 में आपको पता है सलमान अली आगा की छुट्टी हो जानी चाहिए, वो उसकी बैटिंग ख़राब हो रही है, वो कप्तानी शप्तानी वो बाद की बात है, वो उनकी बैटिंग चल ही नहीं रही। सलमान अली आगा टी20 में किसी एक नंबर पर आ ही नहीं पा रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, और उनकी फॉर्म जो है वो आपके सामने है। टी20 बैटिंग की वजह से उनकी टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट में भी जो है बैटिंग बढ़ गई है। तो सलमान अली आगा की तो छुट्टी होगी, लेकिन सलमान अली आगा के जगह पर आपका जो अगला कप्तान होगा वो शादाब खान होगा, ठीक है। वी ऑल नो दैट, वो उसकी तैयारियां पक्की हैं, 22 कप्तानी शप्तानी एंड ऑल दैट। उस चक्कर में अब अगर बाबर आजम को ऑल ऑफ अ सडन बाहर से लाके बैठा दिया जाता है तो आपको क्या लगता है, शादाब खान को बड़ा अच्छा फील होगा? शादाब खान को बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा कि यार मैं कंफर्म कप्तान था, वाइस कप्तान था, अब मैंने कप्तान बनना था, बाबर आजम कहाँ से आ गया है। इसको ना बिल्कुल 2022 में जब शादाब खान को 21 के 22 में अफगानिस्तान वाली सीरीज़ में जब कप्तान बनाया गया था ना, उस टाइम पीरियड से मैच करें, क्योंकि वहाँ पर ना दाना डला था, वो बीज डला था कि यार बाबर आजम के अलावा भी कोई और कप्तानी कर सकता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो फिर वहाँ से ना उस बीज से एक नहीं तीन तीन चार चार दरख्त फूटे थे, जिन्होंने बाद में फिर कप्तानियाँ पकड़ी भी हैं। बाबर आजम की 50% की विन परसेंट 50% विन परसेंटेज है टेस्ट क्रिकेट में, 60% विन परसेंटेज ओडीआई क्रिकेट में, और 56.47 सम आप कर लें टी20 इंटरनेशनल्स में। तो ओवरऑल मिलाकर ना बाबर आजम की 56% बनती है विन परसेंटेज। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। सलमान अली आगा की ठीक है, बट सलमान अली आगा का प्रॉब्लम ये है कि सलमान अली आगा को अगर आप हटाते हैं ना तो वो उसकी बेस ये बनती है कि उसकी बैटिंग नहीं उससे सही हो रही। कप्तानी शप्तानी वो ठीक कर रहा है, बट द थिंग इज़ कि सिर्फ कप्तानी की वजह से तो नहीं ना टीम में रह पाएगा, परफॉर्म तो करना पड़ता है। सिर्फ इस चक्कर में तो बाबर आजम की छुट्टी हो गई थी, बाबर आजम की पिछली दफ़ा छुट्टी इसी चक्कर में तो हुई थी कि अपनी फॉर्म नहीं चल रही थी, फिर टीम जो है वो तितर बितर हुई पड़ी हुई थी, ग्रुपिंग दिस दैट, तो ये सारा कल्चर वापस आ जाना है। मैं आपको बता रहा हूँ अगले 2 साल बाबर आजम के ठीक है। शाइन को अभी मीडिया में खबर आई थी कि शाइन को छोटी दी गई है कि 2027 में वो ही कप्तान है। बेसिकली शाइन को छोटी इस वजह से दी गई थी क्योंकि ये बातें हो रही थी कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बन रहे हैं, तो शाइन ने छोटी मांग ली थी पीसीबी से। ये मीडिया की खबर है, मेरी थोड़ी है, कि शाइन को फिर छोटी दी गई कि भाई 2027 तक आप ही कप्तान है। और उसको अपने बेचारे को लग गया ना कि ये, मेरा ख्याल है जब बाबर आजम टेस्ट कैप्टन अनाउंस हुए हैं तब ये बातें शातें हुई हैं। तो शाइन को उन्होंने कहा कि उसको टेस्ट का कप्तान बनाया, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। शाइन की टेंशन लेना बनती है, शाइन को 2023 याद आ गया होगा, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा डीप नहीं जाते, ठीक है ना। 2023 में जाकर चेक करें शाइन का क्या मामला चल रहा था, तो आपको पता लग जाएगा। तो शाइन को फिर वो टेंशन बन जो थी हुई बाबर आजम के टेस्ट कप्तान बनने के ऊपर, वो
जनवन है, वो बनती थी उसकी। लेकिन शाइन को पीसीबी ने कह दिया आप अगले वर्ल्ड कप तक आप ही कप्तान है, तो ओडीआई में ठीक है शाइन को चलना चाहिए। मैं भी कहता हूँ अब आप शाइन की यहाँ से ना कप्तानी शप्तानी चेंज करने का ना सोचें, बिला वजह का फसाद बरपा होगा। मैं आपको भी लिख कर देने को तैयार हूँ, अगर आप शाइन को हटाकर बाबर को बनाएंगे ना ओडीआई का कप्तान, बहुत फसाद बरपा होगा आपकी ओडीआई की टीम में, और आपकी नहीं फिर आपने वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं कर पाना। तो बाबर आजम ओडीआई वर्ल्ड कप में एज ए बैटर खेले, उसके बाद नेक्स्ट जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें भी एज ए बैटर खेले, वो तो डिपेंड करता है उसको सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते, ये भी अभी है ना। क्योंकि आपका जो कोच है माइक हैसन, वो तो बाबर आजम के बारे में बड़ा साफ कह रहा है कि पीएसएल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, रन्स भी किए, बल्कि रिकॉर्ड रन्स किए, एवरेज बहुत अच्छी है, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, अपनी टीम को पीएसएल का टाइटल भी जितवाया है। बट एट द सेम टाइम के नेशनल टीम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और उस कंपटीशन का मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि उस कंपटीशन का ना सबूत ये है कि आपकी जो आईसीसी की बैटिंग की रैंकिंग्स है ना T20 इंटरनेशनल्स में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पहले 40 जो बैटर हैं उसमें आपका सिर्फ एक बैटर है, साहिबजादा फरहान सेकंड नंबर पर है। उसके बाद आपके सारे जितने भी T20 के बैटर हैं इंक्लूडिंग योर, आपका कप्तान तो पहले 50 में नहीं है। कौन सा कंपटीशन है सर? बैटर में आपके 50 में, मतलब आपके 50 में ना, पहले 60 में आपके टोटल T20 के कुछ 3 4 5 बैटर, 4 हैं शायद। तो कौन सा कंपटीशन है? बैटिंग में आपके बैटर्स कुछ कर नहीं रहे T20 में, तो किधर कंपटीशन है? T20 में बॉलिंग में हमने आपके देख लिया, आपका बॉलिंग में ये हाल है कि जिस बंदे ने सारी दुनिया को नथ डाली हुई है T20s में, उस्मान तारिक, उसको आप खिलाते ही नहीं है। क्या कंपटीशन है सर? हमें भी बताएं। और जीता क्या है कि आप कह रहे हैं कंपटीशन? तो अब इस माहौल माशरे में बाबर आजम कप्तान बन के क्या करेगा भाई? आकर क्या है, वो सीट ही एक मिल जाएगी कि चलो ठीक है ये प्लेइंग 11 का पक्का पार्ट होगा, नीचे टीम तो सारी फारग हो जानी है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलराउंडर्स की खेप और ये, क्योंकि मुझे तो वाइड बॉल क्रिकेट की टीमों के कम्बिनेशन ही नहीं समझ में आ रहे ना पाकिस्तान में। हमारा बस चले, हम यहाँ हमारे कोच का बस चले, वो 11 के 11 ऑलराउंडर खिलाए। तो अब जब इतना एक फस क्रिएटेड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को वाइट बॉल की कप्तानी लेनी चाहिए बिला वजह में भी फसाद फजूल। ओडीआई की कप्तानी लेगा शाहीन और उसके दोस्त नाराज़ हो जाएंगे, फिर आपके लिए टीम में मसाइल। T20 की लेगा तो वहाँ पर आगा जी को साइड पे करके बनाना पड़ेगा, तो शादाब खान वो डेफिनेटली माइंड करेगा। तो क्या ज़रूरत है इतना खज्जल खारी करने की? वह जो जिस हिसाब में आपको सूट कर रहा है आप बना दो, बाबर आजम को एज ए नॉर्मल प्लेयर खिला लो, ठीक है। और बाद में 2027 के वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे क्या होता है। 2028 के वर्ल्ड T20 को तो साइड पे ही करो ना, और ठीक है उसमें तो मेरा ख्याल है बाबर को नॉर्मली खेलना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसमें कप्तानी लेने की। वो कोई उसमें ये सलमान अली आगा, उसके बाद शादाब खान, वो उसको चलने दिया एज इट इज़ ही। मुझे तो नहीं लगता कि उसमें कोई घुसने की ज़रूरत है। बाबर आजम ने ऑलरेडी तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी की हुई है तो उसे बेहतर पता है। तो मेरे नज़दीक बाबर आजम सिर्फ ये जो रेड बॉल की कप्तानी मिली है इस पर फोकस करें। पीसीबी अगर कोई इस किस्म की कोई पॉलिसी बात करता है या कोई सिलेक्टर बात करता है या पीसीबी की मैनेजमेंट का बंदा पार्ट है वो बात करता है, क्या तो भैया रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस कर रहा हूँ। आप एज ए नॉर्मल प्लेयर खेलें वाइट बॉल क्रिकेट। आपको सबसे पहले अपनी फॉर्म वापस लानी है तीनों फॉर्मेट्स में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी बातें बॉबी भाई उसके बाद की अच्छी लगती हैं। अभी आपकी फॉर्म है कोई नहीं, ठीक है। अब ये बिल्कुल वही बात है कि पैसे हैं कोई नहीं और मैं जनाब मर्सिडीज़ लेने की सोच रहा हूँ, फ़लानी लेने की सोच रहा हूँ। वही पहले पैसे तो होने चाहिए ना। तो आप भी यही काम करें, पहले ज़रा रेगुलर रन्स करने शुरू करें, ठीक है। आपका पता लगे कि हाँ भाई बॉबी भाई की फॉर्म वापस आ गई। अभी आपने टेस्ट क्रिकेट में ठीक रन्स किए, अनफॉर्चुनेट है आपकी सेंचुरी मिस हो गई, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो आप ना पहले सिर्फ रन्स करें तीनों फॉर्मेट्स में, फॉर्म वापस लाएं, ठीक है। और उसके बाद की फिर वो देखी जाएगी कप्तानियाँ शप्तानियाँ एंड ऑल दैट। और सीधी सी मेरा तो ये मानना है कि यार पाकिस्तान की टीम की कप्तानी जो है ना, वो कांटों से भरा हुआ बिस्तर ही है। सीधा लेटोगे तो भी कांटे चुभेंगे, किसी तरफ मुंह करोगे तो भी कांटे चुभेंगे। तो क्या ज़रूरत है इस कांटों के बिस्तर के ऊपर
लेटने की एक्स क्रिकेटर्स आपको नहीं छोड़ेंगे, यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स क्रिकेट के वो नहीं आपको छोड़ेंगे, एनालिस्ट आपको नहीं छोड़ेंगे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आपको नहीं छोड़ेंगे। पहला टेस्ट मैच हारे थे, सारा मलबा बाबर आजम पर डाल दिया था। वो तो दूसरा टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन वो बाबर आजम को उस तरह का क्रेडिट नहीं मिल रहा। ज़्यादातर तो लोग सैफ़ी भाई की तारीफ़ कर रहे हैं, उमर गुल की तारीफ़ कर रहे हैं, हनीफ पकौड़े वाले की तारीफ़ कर रहे हैं। बाबर आजम की तारीफ़ करते हुए बस ऐसे लग रहा है कि मुंह पर जैसे किसी ने कलफ मल दी है, जाली जाली सी तारीफ़ कर रहे हैं बगैर किसी स्माइल के, तो वो पता लग जाता है कि ये तो जाली काम हो रहा है। तो क्या ज़रूरत है फिर बाकी दो फॉर्मेट्स में भी उतरने की अभी, जबकि अभी अपना बल्ला भी सीधा नहीं है। बल्ला शल्ला सीधा करें, फिर उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। अभी कोई इतना ज़रूरी नहीं है। अभी कंसंट्रेट करें इंग्लैंड के टूर के ऊपर, रेड बॉल क्रिकेट के ऊपर। को थोड़ा सा ना रेड बॉल क्रिकेट में को बेहतरी लाने की कोशिश करें। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आपने ठीक गेम डाली है सेकंड टेस्ट मैच में, इसी तरह इंग्लैंड में भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, इंग्लैंड का टूर मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, इंग्लैंड भी तो टेंशन में होगा। नया कप्तान, नया कोच, विकेटें कैसी बनाएं आपके अगेंस्ट। गर्मी का मौसम है, ड्राई विकेट्स रखनी है, बाउंसी रखनी है, क्या करना है आपकी बॉलिंग के अगेंस्ट, वो भी फंस सकते हैं। तो वो भी सोच रहे होंगे कि आपके अगेंस्ट किस टाइप की विकेट्स बनाएं। स्पिन विकेटें वो बना नहीं सकते, बनाएंगे तो उन्हें पता है कि आपका स्पिन अटैक उनके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा है। तो इन चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करें। ये तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी शप्तानी ये अभी इसमें हाथ ना डालें, मेरा आपको जनमन मशवरा ये है। क्योंकि 2027 में हाथ डालेंगे, 2028 में हाथ डालेंगे, बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। दोनों सालों में 2 मेजर इवेंट्स हैं। मेजर इवेंट से पहले कप्तान बन भी आप गए, कितनी ही चेंजेस कर लेंगे कि उस इवेंट में आप अच्छा कर लें। तो बेहतर यह है कि जो पीछे से कप्तान चलता हुआ आ रहा है उसी को कंटिन्यू किया जाए, ताकि टीम का एक रिदम बना हुआ हो, ताकि कप्तान को पता हो कि मैंने किस किस प्लेयर को कहाँ कहाँ खिलाना है। वो भी भाई ऑल ऑफ अ सडन पैराशूटर बनकर आ जाएंगे ना, कुछ नहीं होगा, उल्टा बॉबी भाई का तवा लग जाना है हर जगह। तो इसलिए मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है, बॉबी भाई जस्ट कंसंट्रेट ऑन योर रेड बॉल कैप्टनसी, रेड बॉल बैटिंग और वाइड बॉल बैटिंग। सिर्फ कप्तानी और कैप्टनसी और बैटिंग रेड बॉल की और वाइड बॉल की सिर्फ बैटिंग। कंसंट्रेट। पीस आउट।